नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करनी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम मुख्यतः दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला है हमारा मैथ सिलेबस के बारे में, दूसरा है हमारा नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीड लेवल फेस्ट का पूरा सिलेबस है वो मेरे द्वारा करवाया जाएगा। हालांकि मैंने इंग्लिश की क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के हार्डेस्ट टॉपिक, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का हार्डेस्ट टॉपिक जिसका नाम है नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स है, उसकी 4 क्लासें हैं आपको इस YouTube चैनल करनी रीड क्लासेस पर प्रोवाइड करवा दी है। आप उन्हें देखिए और जो भी कहीं भी आपको समस्या है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। उनमें सारे के सारे उन फोनेटिक सिंबल्स को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रीड लेवल फेस्ट के जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। हालांकि फ्रेंड्स, आप सबको पता है रीड लेवल फेस्ट का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स है कितने नंबर के हैं, परंतु ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जिस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, उसके बारे में हम आपको पहले बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवाइए। देखिए, टॉपिक नंबर फर्स्ट, मैथ सिलेबस। आपको पता है कि रीड लेवल फर्स्ट है, टोटल 150 नंबर का आएगा और उसमें आपको 150 ही क्वेश्चन दिए हुए आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 150 ही उसमें मिनट दिए आएंगे, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो ऐसा आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत ही रेयरली चांस में आपको एक क्वेश्चन है वो 1 मिनट में कंप्लीट हो पाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर करनी रीड क्लासेस के अंदर इस तरीके के फॉर्मूले आपको बताएंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का तरीके बताएंगे, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीड लेवल टेस्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 में से नंबर 1 पर आपका साइकोलॉजी होता है, नंबर 2 पर आपकी लैंग्वेज फेस्ट होती है जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। नंबर 3 पर, यानी 3 नंबर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज सेकंड होती है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हालांकि दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपके और भी बहुत सी लैंग्वेज होती है, लेकिन मोस्टली इन्हीं की डिमांड होती है। नंबर 4 पर, यानी लैंग्वेज सेकंड के बाद जो नंबर 4 पर आता है वो होते हैं आपकी मैथ्स। यानी नंबर 4 पर आपके मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। और नंबर 5 पे होती है आपकी ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। हम बात करें आज नंबर 4 पर जो सब्जेक्ट आपका मैथ्स के बारे में। मैथ्स में टोटल आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। और 20 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके टीचिंग मेथड के, यानी कि शिक्षण विधि के। ये जो 30 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें ये जो 30 क्वेश्चन है टोटल, इनको 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। टोटल कितने यूनिट में डिवाइड किया है? 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। यानी हम बात कर सकते हैं कि एक या प्रत्येक यूनिट है वो 5 नंबर की है। 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। आज की इस क्लास में हम यूनिट फेस्ट की बात करेंगे। आज की इस क्लास में हम यूनिट फेस्ट की बात करेंगे और यूनिट फेस्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट फेस्ट के अंदर टोटल 5 टॉपिक है वो रखे गए हैं। टोटल 5 टॉपिक हैं आपकी यूनिट फेस्ट में। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संख्याएं, यानी 1 करोड़ तक की संख्याएं। यूनिट फेस्ट में जो पहला टॉपिक आएगा आपका 1 करोड़ तक की संख्याएं। 1 करोड़ तक की
की संख्याएं, 1 करोड़ तक की संख्याएं आएगा। नंबर 2, पहला टॉपिक आपका 1 करोड़ तक की संख्याएं। नंबर 2 पर आएगा आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान। नंबर 3 पर आएगा आपकी तुलना, कंपैरिजन, जिसे कंपैरिजन कहा जाता है। नंबर 4 पर आएंगे आपको गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं के अंदर आपके जोड़ बाकी, गुणा भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर उनके शॉर्टेस्ट तरीके कौन से होते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर सके, उसके बारे में हमें बात करेंगे। और नंबर 5 वो आएगी हमने इंडियन करेंसी, यानी कि भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी की बात करेंगे। इंडियन करेंसी में से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिनमें से कई बार आपको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, उनको रुपए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, या फिर आपको बहुत सारे रुपए दिए जाते हैं, उनको आपको पैसों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कई बार आपको जो हमारे नोट होते हैं उनके ऊपर छपी हुई तस्वीरें हैं, उनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे रेड फोर्ट है वो कौन से नोट के ऊपर है, कितने रुपए के नोट के ऊपर है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए 1 करोड़ तक की संख्याएं और स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संक्रियाएं, भारतीय मुद्रा, इनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 क्वेश्चन आपको संख्या से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं, संख्या से रिलेटेड तथ्य होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इस यूनिट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और 5 नंबर के होते हैं। अब हम बात करते हैं संख्याओं की। संख्या क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो है क्या। तो संख्या क्या है? संख्या इसे इंग्लिश के अंदर नंबर कहा जाता है। नंबर, संख्या क्या है? तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, हम कह सकते हैं उन्हें अलग अलग तरीकों से आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर कुछ का ऐसा मानना है कि किसी एकल समूह है या फिर संख्याओं के समूह है से जो प्राप्त हमें पद होते हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। यानी फिर से देखिए, किसी एकल समूह है या संख्याओं के समूह से जो प्राप्त पद होते हैं उन्हें आखिर संख्याएं कहा जाता है। बहुत सौ का ऐसा मानना है कि संख्याओं के यानी विभिन्न अंकों के योग को या विभिन्न अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। जैसे विभिन्न अंकों के समूह हो गए, जैसे मान लीजिए ये समूह है, हम बात करते हैं ये समूह है, इनके जो योग है इनको संख्याएं कहा जाता है। इस तरीके से इनकी डेफिनेशन है। आप सबको पता है कि गणित की जो मूल विषय वस्तु होती है वो संख्या ही होती है। संख्या के बगैर गणित का अस्तित्व नहीं है। गणित के अंदर संख्या सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट है। संख्या एक अवधारणा भी है। जैसा मान लीजिए संख्या की कोई उत्पत्ति तो हुई नहीं है, इसे तो मानव माइंड, हम कह सकते हैं मनुष्य का जो दिमाग है उसकी उपज है, इसलिए इसे हम एक अवधारणा भी कह सकते हैं। मान के चलिए, अवधारणा का मतलब ये होता है कि हमने एक काउंट किया, 1 या 2 या 3 अगर हम ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं हमारी पुरानी सभ्यताओं से, तो हम इसे इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 की आइडेंटिफिकेशन अलग तरीके से होती तो हम उसे अलग तरीके से पढ़ते। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व में हिंदू, अरबी
जो संख्या पद्धति है वो प्रचलित है और उसकी जो दशमलव पद्धति है वो प्रचलित, यानी हिंदू अरबी संख्या की जो दशमलव पद्धति है वो पूरे विश्व में प्रचलित है। तो अक्सर जब हमें ऐसा सिंबल लिखते हैं, हम ऐसा सिंबल लिखते हैं, तो लोगों के द्वारा जब पूछा जाता है कि ये क्या है, तो लोग उन्हें थर्ड या तीन के नाम से जानते हैं। अगर हम उनसे पूछते हैं कि ये कितने हैं, तो वो इस तरीके के सिंबल को 7 के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में इसी तरीके के सिंबल है। वो हिंदी अरबी, हम बात करें हिंदू अरबी संख्या पद्धति है, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसे हम दशमलव पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक्स की, यानी कि प्रतीक चिन्हों की। पुराने समय में अक्सर अलग अलग सभ्यताओं के काउंटिंग नंबर अलग अलग होते थे, यानी कि हम कह सकते हैं उनके जो लिखने के सिंबल है वो अलग अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें भारतीय संख्या की, रोमन संख्या की, तो उनके जो लिखने के सिंबल हैं वो बिल्कुल अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करें, तो अगर हम इस तरीके से 2 लिखते हैं, इसे हम 2 के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम रोमन सभ्यता की बात करें, तो रोमन अंकों में इसको इस तरीके से लिखा जाता था। तो अब हम आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं आपको कि संख्याओं को जो सिंबलिज्म, यानी कि सिंबलिक तरीके से जो आइडेंटिफाई किया गया है, वो 4 तरीके से किया गया है, जो अक्सर हमें पता है, यानी जो हमें अक्सर पता है और जिनके बारे में हम जानते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी तो अलग अलग सभ्यताओं के अपने अलग अलग सिंबल होते थे, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 4 तरीके के हैं। लेवल फर्स्ट के लिए बात, लेवल सेकंड की नहीं, लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। पहला है आपका दशमलव संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति की शुरुआत होती है आपकी 0 से। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। हम बात करते हैं उसके बाद नंबर 2, अरबी संख्या पद्धति की। अरबी संख्या पद्धति की, इसकी शुरुआत 1 2 3 और 4 5 और इस तरीके से आगे अनंत तक चलती है। हम नंबर 3 पर बात करते हैं भारतीय संख्या पद्धति की। यहां थोड़ा सा हम रुकते हैं और आपको थोड़ा बताते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति, अक्सर आपने गांव के अंदर सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब हम बाजार में जाते हैं, तो बाजार में जो पुराने समय के अंदर बने होते थे, उनकी जो लिखावट होती थी वो अमूमन आज के बच्चों के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती है। क्यों? हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि बहुत से कुछ एक बच्चे हैं उनसे नहीं पढ़ा जा सकता। क्योंकि उस समय जो संख्या के लिखने के सिंबल थे वो भारतीय सिंबल अलग थे। तो कौन से सिंबल थे उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जैसे 1 को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, 2 को इस तरीके से करेंगे, 3 को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, 4 को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, 5 को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम बात करते हैं 6 की, तो 6 को इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर से देखिए आप, 1 2 3 4 5 और 6 ये भारतीय संख्या पद्धति है। भारतीय संख्या पद्धति है जिसका सबसे ज्यादा हमारी पुरानी बही खातों के अंदर अक्सर उनकी लिखावटें हमें मिल जाती है। अगर हम आज से 10 से मान के चलिए आप 20 से 25 या 25 से 30 साल पुरानी अगर हम बही को देखते हैं पलट करके, तो हमें अक्सर इस तरीके की ही संख्याएं हैं वो बनियों के द्वारा लिखी हुई मिलती है। हम बात करते हैं 6 के बाद हम बात करते हैं 7 की। तो 7 होता है आपका इस तरीके से, 8 है वो आपका होता है इस तरीके से, और 9 होता है आपका इस तरीके से, जस्ट 1 के ऑपोजिट, और 10 आपका इस तरीके से होता है। तो ये आपकी संख्या पद्धति है, यानी भारतीय संख्या पद्धति है।
तो हमने पढ़ा कि दशमलव संख्या पद्धति, अर्कित संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या में इस तरीके से मान रखते हैं। मान लीजिए अगर आपको 187 लिखना हो तो आप 1 इस तरीके से लिखिए, 8 इस तरीके से लिखिए और 7 इस तरीके से आप लिखिए। तो ये हो गए आपके 187। इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। अब हम बात करते हैं रोमन संख्या पद्धति की। अक्सर आपने रोमन संख्याओं को देखा होगा और जहां कहीं भी हमें अगर क्लासिफिकेशन करना पड़े, किसी का वर्गीकरण करना पड़े, तो हम अक्सर रोमन संख्याओं का ज्यादा यूज करते हैं। तो रोमन संख्याओं के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूं कि रोमन संख्याओं की जो शुरुआत होती है, रोमन संख्याएं, तो रोमन संख्याएं उनके बारे में हम बात करते हैं। रोमन संख्याओं की शुरुआत होती है सिंगल डंडे के साथ, फिर होती है 2, 3 और फिर होती है आपके 4। ऐसा माना जाता है 5 और उसके बाद 6। देखिए, जब हम रोमन संख्याओं की बात करते हैं कि जब हम 1, 2 और 3 तक हम आते हैं और उसके बाद जब एक नंबर को किसी के बाईं तरफ लिखते हैं तो वो एक नंबर रोमन संख्याओं में बाईं तरफ लिखते हैं तो वो एक नंबर है, वो आगे वाले नंबर से कम माना जाएगा। एक नंबर है वो, यानी ये नंबर है वो इससे माइनस कर दिया जाएगा और इससे कम होगा। जैसे ये 5 है, 5 के अगर हम एक नंबर लेफ्ट हैंड को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड एक नंबर अगर हम लेफ्ट हैंड को लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसी के अगर एक नंबर हम राइट हैंड को लिखेंगे तो एक आस में प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 4, ये 5 हो गए और ये आपके 6 हो जाएंगे। ऐसे ही इनकी प्रक्रिया है, वो 1000, 2000 और आगे तक बढ़ती रहती है। तो ये हो गए आपके 6, ये हो गए आपके 7, ये हो गए आपके 8। अब यहाँ पे देखिए ये 9 और ये 10 में से आपने एक कम किया, ये 9 हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि एक अगर हम लेफ्ट हैंड को लिखेंगे तो ये लेस हो जाएगा, और अगर हम राइट हैंड को लिखेंगे तो ये 11 हो जाएंगे, यानी कि एक ऐड हो जाएगा। इस तरीके से अब बाकी आप इनमें साथ में नंबरिंग चलती रहेगी। हम बात करते हैं डबल एक्स, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 20। हम बात करते हैं ट्रिपल, तो ट्रिपल के बाद में हो जाएंगे ये 30। याद रखिए 3 अक्षर के अलावा इनमें चौथा अक्षर नहीं होता है, बजाय इसके कि आगे वाली संख्या को इसमें से लेस कर दिया जाता है। जैसे ये 30 है तो ये हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा ये आपका 40, क्योंकि एल को उन्होंने 50 माना है, और एल के बाद ये हो जाएगा आपका 60। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये 10th है तो ये आपके सी को उन्होंने 100 माना है। 100 में से अगर हम 10th पीछे लिख देंगे तो कम हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगी संख्या आपकी 90। यानी सी को उन्होंने 100 माना है, 100 में से 10 कम कर दिए जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। और अगर 100 के आगे इस तरीके से अगर मान लीजिए हमें 100, मैं बात करता हूं कि 151 लिखने हैं, 151 लिखने हैं, तो 151 लिखने के लिए आपकी 100, तो 100 के लिए आपको लिखना होगा सी। आपको 50 के लिए लिखना होगा आपको एल, और 1 के लिए आपको लिखना होगा ये। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाएंगे 151 हो जाएंगे। इसी तरीके से 100 से 1000 तक चलता है। सी को 100, फिर 200 हो जाएगा और आपका 300 हो जाएगा। लेकिन जैसे 3 एक जैसे नंबर आ गए, एक जैसे सिंबल आ गए, उसके बाद आप उसे चौथा सिंबल नहीं लिख सकते, इसलिए 500 में से आपको कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे आपके 400। इसी तरीके से डी में हम सी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 600, क्योंकि डी को उन्होंने 500 माना है। 1000 पे चलते हैं। 1000 पे आते ही आपका एम हो जाता है, एम सिंबल है वो आपके लिए 1000 क्लियर कर देता है।
थाउजेंड से बाद अब मान लीजिए आपको कोई संख्या लिखनी है, थाउजेंड, ये एम हो गया, एम एम के बाद है मान लीजिए सी, और फिर हम लिख लेते हैं इसके अंदर एल, और हम लिख लेते हैं इसके अंदर 6। अगर हम इस संख्या की काउंटिंग करें तो ये हो गया आपका थाउजेंड, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 50, और ये हो गया आपके 6। तो ये टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 1156, 1156 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें डबल एम के लिए अब आपके हो जाएंगे इसमें 2000। अब प्रॉब्लम ये हुई रोमन संख्या के अंदर कि आप इनके लिए हर नंबर्स के लिए अधिक से अधिक सिंबल है वो यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला था। उन्होंने ये निकाला कि जैसे किसी सिंबल के ऊपर अगर हम एक डैश बना देते हैं तो उस सिंबल को वे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये है हमारे पास डी सिंबल, जिसे हमें 500 से आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि डी के ऊपर अगर इस तरीके से हम एक रेखा खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये संख्या हो जाएगी आपकी 5 लाख हो जाएगी, क्योंकि 500 मल्टीप्लाई आपका 1000, तो टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एल को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो एल का होता है 50 इंटू हो जाएंगे आपके 1000, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 50,000 यानी 50,000। तो एक बार मैं आपको इनको थोड़ा सा वैसे लिख के बता देता हूं ताकि आपको इनको आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। हम कुछ संख्याएं लिखेंगे ताकि आपको समझ में भी आएंगी और जिससे आप लगातार आगे है वो बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रोमन संख्याओं को, या तो ऐसा पूछा जाता है कि इन हिंदू अर्धिक संख्याओं को रोमन संख्या में क्या लिखा जाता है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि इन रोमन संख्याओं को हिंदू अर्धिक संख्या में कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने लिखा है, ये हो गया ये संख्याएं आपको लिखनी होती हैं, तो आप कैसे इसे लिखोगे? तो इसके लिए हम 1000 हो गया, डी का हो गया आपका 500 के बाद ये टोटल इसको हम करेंगे, तो ये x है उससे पहले है, ये है आपका 100 से पहले x यानी कि 10 है वो लेस है, तो ये हो गया आपका 90 और ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरीके से हम लिखेंगे